दिस इज़ यशिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कुछ टाइम से वीडियोस पोस्ट नहीं करती बिकॉज आई वाज बिजी। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 238, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ये जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व करने में मेरा जो दिमाग खराब हुआ था ना, बट गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट assume question as a life, and even if you want to fail or you want to cheat with yourself, don't cheat. So cheating here means doing ChatGPT directly without putting pressure on your mind. Okay. मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी यार, बीच पॉइंट में मैंने कहा कि यार मैं अब छोड़ ही देती हूँ, चैट जीपीटी कर लेती हूँ, बट आई डिडंट गिव अप। आई टुक अ ब्रेक। ब्रेक लेना बेटर होता है। मैं सो गई, फिर मैं उठी, मैंने वापस दिमाग लगाया, हर एक चीज़ों को पढ़ा। अभी क्या दिक्कत आई थी वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। So there are basically three kind of approaches that I used. I will start from first one and I'll go to the till the third one, और मैं अपनी गलतियां आपको एक एक चीज़ बताते रहूँगी because guys it's helpful for you. एंड बस क्वेश्चन का सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक, उसको कैसे फिक्स करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. This video might get long, but we don't care, we want to learn. Okay. So सबसे पहली बात क्वेश्चन पढ़ना है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, क्वेश्चन पढ़ो. You given an integer array nums, return an array answer such that answer of I is equal to the product of all the elements of nums except nums of I. मतलब कि अगर ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ये है आपका नम्स, और आपको बोला है कि आपको रिटर्न करना है एक आंसर नाम की एरे. हम उसको आंस लिख देते हैं ऐसे, आंसर शॉर्ट फॉर्म ऑफ आंसर. ओके. तो हमें ये जो आंसर होगा ना, इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, सबसे पहली बात, उसकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी नम्स के बराबर की. मतलब इसको हम ऐसे डब्बे के टाइप्स बना लेते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा हमें. 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो इसका ये भी 0 1 2 3, तो ये बेसिकली हमारी आंसर वाली एरे है. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो आंसर का फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट होगा ith इंडेक्स पे जो भी होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नम्स एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर नंबर. मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नम्स का 0 एलिमेंट वाला 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको छोड़ करके बाकी सबका प्रोडक्ट. मतलब यहाँ पे आएगा तुम्हारा नम्स ऑफ 1 इंटू नम्स ऑफ 2, ठीक है, इंटू नम्स ऑफ 3, ये आएगा. फिर उसके बाद जब आप यहाँ आएंगे, ठीक है, इंडेक्स नंबर आई इज इक्वल, ये था आपका आई इज इक्वल टू 0 पे. जब हम आई इज इक्वल टू 1 पे आएंगे तो बेसिकली इसको छोड़ के बाकी सारे, मतलब ये भी आना चाहिए और ये सब भी आने चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा नम्स ऑफ 0 भी आएगा इसमें, मल्टीप्लाई होगा नम्स ऑफ 1 तो नहीं लेंगे क्योंकि हमको वही कैलकुलेट करना है, इंटू नम्स ऑफ 2 और इंटू नम्स ऑफ 3. ठीक है, सो बेसिकली जब यहाँ आए तो ये था. अब हम आगे का भी लिख लेते हैं. जब हम आई इज इक्वल्स टू 2 पे आएंगे तो इसको छोड़ के बाकी सारे, मतलब यहाँ पे जो हमने पिछला कैलकुलेट किया था उसमें से नम्स ऑफ 2 हटा दो. ठीक, देखो क्या क्या आएगा. आई डिड समथिंग रॉन्ग यू नो. हाँ, मैंने ये ले लिया, देखा. छोटी छोटी गलतियां जो अगर आप स्पॉट नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत करेगा. मुझे ये वाले इंडेक्स चाहिए ना, आई इज इक्वल्स टू 0, तो मैं आई इज इक्वल्स टू 1, तो मैं वो वाला एलिमेंट नहीं लूंगी. फिर मैंने आई इज इक्वल्स टू 2 पे देखा कि नम्स ऑफ 0 तो मुझे लेना है, नम्स ऑफ 1 भी लेना है मुझे, नम्स ऑफ 2 नहीं लेना है मुझे, नम्स ऑफ 3 लेना है. ठीक है, फिर जब मैं आई इज इक्वल्स टू 3 पे आऊँगी, ठीक, जब मैं आई इज इक्वल्स टू 3 पे आऊँगी तो मुझे नम्स ऑफ 0 लेना है, नम्स ऑफ 1 लेना है, और साथ ही साथ मुझे नम्स ऑफ 2 भी लेना है. मतलब कि मुझे जो पर्टिकुलर इंडेक्स की मैं बात कर रही हूँ
उस इंडेक्स को छोड़ के, ये i इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि जीरो इंडेक्स को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लीकेशन, और थर्ड वाले को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लीकेशन। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक लॉजिक समझाती हूँ, ठीक है। हमें जो मेरा पहला लॉजिक था, जो कि मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा था, आधा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ये पहली गलती हुई थी मुझसे, ठीक है। तो मैंने जो फर्स्ट कोड करा था, फर्स्ट कोड, ठीक है, वो क्या था। अब आप एक चीज समझो, मुझे बोला है कि अगर मैं i इज इक्वल टू 0 पर हूँ तो मैं सबका i इज इक्वल टू 0 को छोड़ के सबका मल्टीप्लीकेशन कर लेती हूँ, बट i इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। 1 पे हूँ तो मुझे 1 वाला नहीं लेना है, बाकी सब चाहिए। 2 पे हूँ 2 वाला नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। 3 पे हूँ 3 वाला नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। तो मैं ये भी तो कर सकती हूँ ना कि मैं पूरे नम्स का, मतलब ये जो पूरा नम्स है, ठीक है, इस पूरे नम्स का ही मल्टीप्लीकेशन ले लूँ। मतलब कि मैं फॉर ईच लूप लगा दूँ, फॉर ईच नंबर इन नम्स, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फुल प्रोडक्ट करके, फुल प्रो करके एक इनिशियलाइज करती हूँ। 1 से करेंगे क्योंकि अगर 0 से करेंगे तो फिर हर मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मैंने एक फॉर ईच लूप लगा दिया हर एक पर्टिकुलर नंबर के लिए जो कि नम्स में एग्जिस्ट करता है, कि जो फुल प्रोडक्ट है, फुल प्रो है, उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो है मैं वो मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरे पूरे के पूरे नम्स का। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इस केस के लिए फुल प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, इस केस के लिए फुल प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, 3 4 जा 12 एंड 12 2 जा 24। इस केस में फुल का आंसर 4 होगा। अब मुझसे बोला है, अगर आप देखो, हम पहले इसके लिए आउटपुट निकाल लेते हैं। अगर हम i इज इक्वल टू 0 की बात करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 6 मिलेगा। i इज इक्वल टू 1 की बात करें अगर हमें, तो क्या मिलेगा, फिर हमें आई गेस, नहीं, i इज इक्वल टू, इस पे 6 नहीं मिलेगा। देखो भाई साहब, क्या बेवकूफ़ हूँ मैं। कोई बात है यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती तो होती रहती है। i इज इक्वल्स टू 1 क्या है, 2 है। i इज इक्वल्स टू 2 क्या है, 3 है। i इज इक्वल्स टू 4 क्या है, ये है। i इज इक्वल्स टू 3 क्या है, वो 4 है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 24। फिर अगर मैं i इज इक्वल्स टू 1 की बात करूँ तो ये नम्स ऑफ 0 क्या है, 1 है। नम्स ऑफ 2 क्या है, ये मेरा 3 है। और नम्स ऑफ 3 क्या है, मेरा 4 है। यानी ये मेरा आ गया 12। इसके लिए i इज इक्वल्स टू 1 के लिए मेरा 12 आ गया। नम्स ऑफ 0 क्या है, यहाँ पे 1 है। नम्स ऑफ 1 क्या है, 2 है। नम्स ऑफ 3 क्या है, 4 है। यानी यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 8 आ गया। और नम्स ऑफ 0 1 है, नम्स ऑफ 1 2 है, और नम्स ऑफ 2 क्या है, 3 है। यानी यहाँ पे मेरा 6 आ गया, ठीक। ये एक चीज़ हो गई। अब हमने हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट वाले कोड में मैंने पूरे के पूरे एरे का एक प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। अगर इस वाले केस की बात करें तो ये चीज़ तो एप्लीकेबल हो जाएगी। कैसे, मैंने पूरे एरे के जितने भी नंबर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट निकाल लिया। मुझे यहाँ पे फुल प्रोडक्ट मिल रहा है 21। अब मैं एक लूप लगा दूंगी कि मुझे जब मैं आई इंडेक्स पे आऊँ, आई इज इक्वल्स टू 0 इंडेक्स पे आऊँ, तो जो भी नम्स ऑफ 0 है उसको उसको मैं क्या कर दूँ, उसको मैं डिवाइड कर दूँ। मतलब उससे मैं 24 को डिवाइड कर दूँ। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मतलब 24 डिवाइडेड बाई 24, आंसर क्या हुआ, नहीं 24 डिवाइडेड बाय नम्स ऑफ 1 क्या है, 1 है। तो इसका आंसर मुझे 24 मिल गया। अब मैं आई इक्वल्स टू 1 पे आई। मैंने क्या कहा था कि जो भी मेरा फुल प्रोडक्ट है उसमें से डिवाइड कर दूं मैं इस इंडेक्स का नंबर। तो आई इक्वल्स टू 1 पे मेरा आंसर 2 आया, मतलब एलिमेंट मेरा 2 है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। देखो वही चीज़ मिल रही है। फिर मैं आई इक्वल्स टू 2 पे आई, तो मैं क्या करूँगी, 24 में से जो सेकेंड इंडेक्स है उस पर जो एलिमेंट है उसको डिवाइड कर देती हूँ। तो 3 कर दिया, तो क्या आया, 8 आया, ठीक। तो यहाँ पे मुझे 8 मिल गया। फिर मैं आई इक्वल्स टू 3 पे गई, फिर मैंने 24 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। फिर मुझे कितना दे दिया, ये मुझे 6 दे दिया, ठीक है। तो ऐसे मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स मिल गए। तो अगर आप इसको करते हो कोड,
तो आपको ये एक एरर देगा। उस एरर का नाम क्या है, अभी हम पहले एरर लिखते हैं फिर हम उसको समझते हैं। ग्रीन से ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एरर जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं ग्रीन फ्लैग। उनके साथ कभी भी कोई छेड़खानी, मतलब उनको कभी रेड फ्लैग मत बोलो। वो दिखते भले ही रेड है बट वो होते ग्रीन फ्लैग है। तो इस पे एरर जो आएगा वो मैंने लिख रखा है, मैं बताती हूँ। एरर आएगा जावा डॉट लैंग, ठीक है, डॉट अरिथमेटिक। अभी इसका ना मतलब समझाऊंगी। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, और डिवाइड बाय ये 0, एक सेकेंड, हाँ, डिवाइड बाय 0, ये आपको देगा एरर में। क्यों, क्या हो गया, ये एरर क्यों दे रहा है हमें? अगर तुम मानो कि ये इस वाले पर्टिकुलर केस में तो देखो ये चल जा रहा है, चल जाएगा। अगर टेस्ट केस, अगर तुम ये वाला देखो, अगर तुम इस कोड को रन करते हो ना, तो तुमको इसके लिए ये सही बताएगा, ये वाला टेस्ट केस पास हो जाएगा, बट ये वाला टेस्ट केस फेल हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप सबको ये चीज समझ में आ गई है कि क्यों होगा। मैं, अगर जिनको नहीं आई मैं उनको बता देती हूँ। अगर मेरा एरे कुछ ऐसा दिखता है 1 0 5 2 एंड 3, ठीक, ये मेरा नम्स है। हम इसके लिए एक्सपेक्टेड जो भी हमारा आंसर वाला एरे होगा हम वो बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 1 को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लाई करूं मुझे 0 मिलेगा। अगर मैं 0 को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पे मिलेगा 30, ठीक, 30 मिलेगा। मैं 5 को छोड़ के सब मल्टीप्लाई करूँ 0 मिलेगा, 2 को छोड़ के सब मल्टीप्लाई करूँ 0 मिलेगा, और 3 को छोड़ के भी सब मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई विद एवरीथिंग इज 0, ठीक है। अब देखो, ये हमारा एक्सपेक्टेड होगा। अगर हम इसको इस वाले कोड के हिसाब से चलेंगे तो हमारा जो फुल, ये जो हमारा यहाँ पे हम फुल निकाल रहे थे, वो हमारा फुल प्रो क्या होगा? फुल प्रो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे के पूरे एरे का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विद 0 इज ऑलवेज 0। यार ये तो गलत हो गया। अगर हम i इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं कि हम फुल प्रोडक्ट में से डिवाइड कर दे उस पर्टिकुलर इंडेक्स नम्स का, जो पर्टिकुलर वो है, डिवाइड बाय 1 की। यहाँ तो मेरा 0 आ रहा है, तो इसके लिए तो मेरा सही आउटपुट आ रहा है। i इज इक्वल टू 1 जब मैंने किया तो मेरा फुल प्रो तो 0 है। मैंने बोला कि मुझे इसका जो भी है उसको भी डिवाइड बाय 0 कर दूं, तो यहाँ डिवाइड बाय 0 आ रहा है, और 0 डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। ये एक सही चीज नहीं है। तो इस वजह से ये जो पर्टिकुलर कोड है ये फेल हो जाता है। ये तुम्हें ये लैंग्वेज, ये जो एक्सेप्शन है, ये आकर के ये एक्सेप्शन तुमको मिलता है। देखो, अगर कोई एक्सेप्शन मिलता है ना, वो क्यों मिल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, उसको समझो, और हमेशा एरर्स को ग्रीन फ्लैग मानो। तो यहाँ पे था, मैंने जो बताया था कि मैंने 3 अप्रोचेस ट्राई किए थे, उसमें से मैंने एक बता दिया, बचे मेरे 2। अब मैं दूसरे की बात करती हूँ, जो कि है तो सही, बट अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें पूछा क्या है, ठीक है। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि हमें उस चाहिए क्या उसको। अब आगे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ नम्स इज guaranteed to fit in 32-bit integer। भूल जाओ, मुझे नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। आगे देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज है, you must write an algorithm that runs in big of O(n)। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमेशा बिग ऑफ O(n) होनी चाहिए। ये लीड कोड के हिसाब से है, ये लीड कोड ने डिसाइड करा है कि उसको उसको वही कोड चाहिए जिसमें कि जिसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ O(n) है। अब तुम एक दिमाग लगाओ, लीड कोड ने ये ही कंडीशन क्यों लगाई? इस वजह से क्योंकि उसको पता है कि अगर हम बिग ऑफ O(n) के अलावा इसका कोई और भी सोल्यूशन है, तो बिग ऑफ O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे शिफ्ट होने से पहले हम वो अप्रोच देख लेते हैं जो लीड कोड को तो नहीं चाहिए। बट अगर ये सेम क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आता है तो उनका कंपाइलर इतना स्ट्रांग, मतलब मैं तो नहीं मानती होता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का तो खैर क्या ही बोलूँ, तो नहीं होता। तो मतलब जो भी समझ जाओ,
तो बेसिकली वो चीज़ उस पर रन करे, ठीक है, हमें हर चीज़ समझनी है। तो अब मैं बात करती हूँ हमारे दूसरे अप्रोच की, जो मैंने ये पहला था जिसमें मैंने डिवाइड बाय ज़ीरो कर दिया था, जो कि गलत है। सेकंड क्या था, अब एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस वाले ही एरे को लेके चल रहे हैं बार बार 3 4, ठीक, हम क्या करते हैं, हम एक अगर हम जब यहाँ है i इज इक्वल टू 0 पर है, ठीक है, तो मुझे सिर्फ आगे वालों का मल्टीप्लीकेशन लेना है, क्योंकि पीछे तो मेरा कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक, तो मैं पीछे तो क्या ही लूंगी, तो मेरे लिए मतलब जो मेरे आगे वाले हैं उनका मल्टीप्लीकेशन चाह रहा है मुझे। तो आगे कैसे स्टार्ट हो रहा है, मेरे पास आ रहा है कि ये नम्स ऑफ 1, ठीक, इंटू नम्स ऑफ 2, ठीक, इंटू नम्स ऑफ 3, ठीक। जब मैं i इज इक्वल टू 1 पे आई, तो एक तो मुझे i इज इक्वल टू 1 मतलब मैं इस एलिमेंट पे आई, तो ये वाला एलिमेंट चाहिए मुझे, ठीक। अब ये वाला एलिमेंट अगर मुझे चाहिए, तो मुझे एक तो तुम्हारा ये करना पड़ेगा, नम्स ऑफ 1 मतलब पीछे भी देखना पड़ेगा, नम्स ऑफ 0 देखना पड़ेगा, और आगे मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा, इसका इंटू हो जाएगा नम्स ऑफ 1 की आगे वाले एलिमेंट्स, मतलब 2 और 3, ठीक है, नम्स ऑफ 2 और 3, ठीक। अब और एक चीज समझो, जब मैं आगे बढ़ी, जब मैं नम्स ऑफ जब मुझे सेकेंड इंडेक्स पे मैं आई, तो मुझे और क्या क्या मुझे पीछे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, जब मैं यहाँ आई तो मुझे नम्स ऑफ 0 भी चाहिए और साथ ही साथ नम्स ऑफ 1 भी चाहिए, और इसका इंटू किससे हो जाएगा, इसके आगे वाले के साथ, यानी कि नम्स ऑफ 3 के साथ, ठीक। अब मैं आई इज इक्वल टू 3 पे आई, तो पीछे तो कुछ है ही नहीं कि ये और आगे जाए, इसके आगे का तो कुछ चाहिए नहीं, इसको पीछे का ही चाहिए होगा सारा, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ 1 और नम्स ऑफ 3, नम्स ऑफ 2, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने क्लासिफाई कर दिया एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए दो अलग अलग काइंड ऑफ बना दिए, एक तो मैंने बना दिया लेफ्ट, ठीक, और एक मैंने बना दिया राइट। तो अगर मैं लेफ्ट की बात करूं, तो i इज इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये हमेशा 1 होगा। i इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम्स ऑफ 0 हो जाएगी, ठीक है, नम्स ऑफ 0 हो जाएगी। i इज इक्वल टू 2 के लिए लेफ्ट की वैल्यू नम्स ऑफ 1 ये बन जाएगी, नम्स ऑफ 0 इंटू नम्स ऑफ 1। और अगर मैं i इज इक्वल टू 3 की बात करूं, तो उसके लिए नम्स की वैल्यू बन जाएगी मेरी ये, लेफ्ट की वैल्यू मेरी ये बन जाएगी, मतलब कि जब मैं यहाँ आई तो कोई भी चीज़ पीछे नहीं है, तो हम उसको हमेशा मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे 1 ही लेंगे, क्योंकि 0 लेंगे और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही देगा, 1 से कर दिया। जब मैं 2 पे आई, तो मेरी जो लेफ्ट है, लेफ्ट पे मेरे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम उसको उसमें डाल दिया। जब मैं इस पे आई, तो मेरे पास ये दो चीज़ बच रही है, तो मैं इसको इसमें डाल दी, ठीक है, i इज इक्वल टू 2 वाले पे। जब मैं 4 पे आई, तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो यानी कि मुझे लेफ्ट की वैल्यू में ये डाल देनी है। अब मैं राइट की बात कर लेती हूँ, ठीक है। राइट की अगर हम बात करें, तो राइट भी हम हमेशा क्या करेंगे, हम राइट को पहले एग्जामिन करते हैं, ठीक। जब मैं i इज इक्वल टू 1 पे थी, तो मेरा लेफ्ट तो 1 था, पर मेरा जो राइट वाला था, मतलब आगे के जो है फर्दर वाले हैं, वो मेरे i इज इक्वल टू 0 से लेकर के, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के एंड तक जा रहे थे। जब मैं i इज इक्वल टू 1 पे आई, ठीक, तो इसके आगे वाले जितने भी थे, मतलब कि i 1 से बड़े और लेस देन एंड तक गए। फिर जब मैं i इज इक्वल टू 2 पे आई, तो मुझे सिर्फ उसका आगे वाला एलिमेंट मिल रहा है, मतलब कि ये डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पे हमको जो एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या करनी है, देखो मैंने क्या देखा, नोटिस किया कि मेरा जो लेफ्ट है वो हर समय बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। पर जो मेरा राइट है वो हर समय जो है
वो डिक्रीज हो रहा है। हम यहाँ पे 2 लूप लगा सकते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा 2 लूप के यहाँ पे हमारे एक कंडीशन बन गई, 2 लूप्स। ठीक, अब एक चीज बहुत ध्यान रखो, अगर मैं 2 लूप की बात करूं तो ये मेरे क्या होंगे, एक तरह से नेस्टेड लूप हम यूज करेंगे इसमें। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल सेट कर दिया से इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि मेरा हमेशा जो लेफ्ट मतलब जो भी मेरा वो है लेफ्ट वाला है वो हमेशा ग्रोथ कर रहा है, मैंने उसको 1 से सेट कर दिया। फिर मैंने एक आंसर बना ली, आंसर वाली एरे बना ली, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसकी जो लेंथ क्या होगी वो भी हमारी नम्स डॉट लेंथ के बराबर ही होगी। ठीक है, मैंने क्या किया, आई जो मेरा लेफ्ट वाला चीज है वो तो आई जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं राइट वाले की बात करूँ ना तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो मैं ये चीज कर सकती हूँ कि मैं राइट के लिए एक अलग से लूप जो चला रही हूँ वो मैं क्या करूँ, मैं राइट का पहले मैं क्या करूँ, मैं राइट का अलग से मल्टीप्लीकेशन कर लूँ। कैसे कर सकते हैं, देखो हम एक लूप चला सकते हैं लास्ट से, ठीक है, -n से लेकर के आई कहाँ तक जा रही है, जब आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो वो 0 से थोड़ा पहले रुक जा रहा है, मतलब 0 से पहले वाले इंडेक्स तक जा रहा है। जब आई इज इक्वल टू 1 है तो वो राइट की बात कर रही है, ये मेरा राइट है, ठीक है, तो वो 1 से एक पहले जा रहा है, मतलब कि हमेशा वो ग्रेटर देन हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन तक ही जा रहा है, वो इक्वल्स टू पे नहीं जा रहा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं कोड लिख रही हूँ, मैं पहले इसको समझाऊंगी, ठीक है, because I'm learning this teaching वाला skills. Now listen to me very carefully. लेफ्ट इज इक्वल टू 1 कर दिया, इंट आंसर इज इक्वल टू, मैंने एक नया एरे बना दिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक फॉर लूप चला देती हूँ, ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक इसी के अंदर एक नया लूप चलाया राइट के लिए। तो मैंने अंदर क्यों चलाया लूप, वो ध्यान से समझो। मैंने लेफ्ट बाहर क्यों लिखा और राइट अंदर क्यों लिखा, मैं लेफ्ट के लिए ये वाली लूप लगा रही हूँ और राइट के लिए अभी जो लिखूंगी वो लूप लगा रही हूँ, तो मैं उस लूप के बाहर लगा रही हूँ, ठीक है। जब मेरे i इज इक्वल टू 0 था तो मेरी राइट की वैल्यू कुछ और थी, जब मेरे i इज इक्वल टू 1 हुआ तो मेरी राइट की वैल्यू कुछ और है, मतलब हर इंडेक्स के लिए राइट की वैल्यू बदल रही है। इस वजह से मैं उसको सेट कर दूंगी जैसे ही मेरा i बढ़ेगा। अब मैं एक फॉर लूप अंदर चलाती हूँ, j इज इक्वल टू, मैं क्या करती हूँ पीछे से चालू करती हूँ n-1 से, j को हमेशा ग्रेटर देन रखूंगी मैं i, वो हमेशा क्या करेगा, वो i तक ही जाएगा और j हमेशा माइनस माइनस होता जाएगा। ठीक, समझ आ गया। अब मैं क्या करूंगी, मुझे राइट में जो भी मैंने वेरिएबल बनाया उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है नम्स ऑफ i। यहां से मेरा क्या हो गया, राइट कैलकुलेट हो गया। अब इसको मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगी। अब मेरे पास लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, तो मैं क्या करूंगी, आंसर जो भी मैंने बनाया है उसकी आई में मैं लेफ्ट इंटू राइट को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक। और जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके बाद मैं लेफ्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी नम्स ऑफ आई को। क्या लिख दिया समझाती हूँ, और यहाँ पे लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी आंसर को, ठीक है। अब मैं इसको समझाती हूँ एक बार, मैंने क्या लिख दिया। जब मानो मैंने ये एरे बना लिया, ठीक है, ये मैंने एरे बना लिया 1 2 3 एंड 4। मैंने लेफ्ट को क्या रख दिया, लेफ्ट इज इक्वल टू मेरा भी 1 है, ठीक। मैंने एक फॉर लूप चलाया, यहाँ पे एक और एरे बना लेती हूँ आंसर नाम की,
ठीक है। ठीक, अब मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू 1 किया, आई इज इक्वल टू 0 किया जब, तो आई इज इक्वल टू 0 किया, अब अंडर ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ मेरा, राइट इज इक्वल टू मेरा 1 था पहले, मैंने एक लूप चलाया j इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, मेरी n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा मेरी n की वैल्यू तो 4 होगी, 4 माइनस 1 इज टू 3, मतलब मेरी j यहाँ से चालू होगा। j क्या है, हमेशा ग्रेटर देन i है, i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू मेरी 3 है, तो सही है। मैंने क्या किया, राइट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया j नम्स ऑफ i को, नम्स ऑफ j को, नम्स ऑफ j यहाँ पे होगा। ठीक है, नम्स ऑफ j को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि मेरी अब राइट की वैल्यू क्या हो गई, राइट इज इक्वल्स टू 1 इंटू जे क्या था, 3 था, नम्स ऑफ 3 क्या है, 4 है, तो ये इज इक्वल्स टू 4 आ गया। अब ये लूप तो तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तो अब क्या होगा, जे जो है वो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे j इज इक्वल्स टू 1 में हुआ, अब j इज इक्वल्स टू 0 में हुआ, 3 में हुआ, माइनस माइनस होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर उसने देखा कि क्या 2 जो है वो बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है, तो अब क्या हो जाएगा, राइट की वैल्यू तो 4 हो चुकी थी, अब 4 के अंदर वो 3 को मल्टीप्लाई कर देगा तो 12 हो गया। फिर उसने माइनस माइनस करके वो यहाँ आया, 1 पे आया, फिर उसने देखा कि राइट की वैल्यू जो थी वो तो 12 थी, 12 इंटू 2 कर दिया, 24 आ गया। हमें ग्रेटर देन तक ही जाना था, इधर तक नहीं जाना था, तो वो नहीं गया। तो अब इस एंड तक हमारी राइट की वैल्यू क्या आ गई, अब लूप तो फॉल्स हो गया, अब राइट की वैल्यू मेरी 24 आ गई। मेरी लेफ्ट की वैल्यू 1 थी, राइट की वैल्यू 24 थी। ठीक, अब मैंने क्या किया, आंसर ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 0 है, आंसर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लेफ्ट इंटू राइट, तो मेरा 24 आ गया, और यही आना भी चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे कौन बैठेगा, यहाँ पे मेरे 24 बैठेगा। अब i इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखो, i इज इक्वल्स टू 1 के लिए अगर हम देखें तो मेरा नया लूप चालू हुआ, तो मेरा नया राइट चालू होगा, तो i इज इक्वल्स टू 1 के लिए मेरी लेफ्ट की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे मैंने ये तो ऐड कर दिया, पर अब ये वाला लाइन, अब मेरी लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट इज इक्वल्स टू 1 इंटू पहले की जो वैल्यू थी, और साथ ही साथ नम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 पे 1 ही था, तो यहाँ पे मेरी लेफ्ट की वैल्यू भी 1 ही है, मतलब यहाँ पे मेरी लेफ्ट की वैल्यू तो 1 हो गई। अब मैं राइट की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है, जब i क्या है, 1 है, n माइनस 1, मतलब कि यहीं से चालू होगी। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, यहां से चालू हुई, अब क्या मेरा 3 जो है वो बड़ा है 1 से, हाँ बड़ा है, तो मेरी राइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू 4, यानी मेरा 4। फिर यहाँ आया, 2 पे आया, तो 2 बड़ा है 1 से, तो मेरी राइट की वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 3 यानी 12। अब मेरा 1 आई की वैल्यू 1 है, तो उसके आगे वो नहीं जाएगा, तो यानी मेरी राइट की वैल्यू 12 हो गई, लेफ्ट की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि मेरा जो आंसर ऑफ 1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 12 दैट इज 12, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, लेफ्ट के अंदर जो भी मेरी लेफ्ट की वैल्यू थी, मेरी लेफ्ट की वैल्यू क्या थी, 1 थी, उसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जो भी मेरा नम्स ऑफ 1 पे एलिमेंट होगा, नम्स ऑफ 1 पे क्या है, मेरा 2 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरी यहाँ पे वैल्यू आ गई 2, लेफ्ट की वैल्यू मेरी 2 आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा मैं इधर जगह बना लेती हूँ। ठीक है, अब देखो i इज इक्वल्स टू मैंने 2 रख दिया, मेरे पास लेफ्ट की वैल्यू क्या है, लेफ्ट की वैल्यू मुझे यहाँ पे लास्ट में क्या मिली थी, 2 मिली थी। ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू मुझे 2 मिली। ठीक, अब मैं राइट कैलकुलेट करती हूँ, जब भी मेरा आई बढ़ रहा है मेरा राइट जो है वो रीसेट हो जा रहा है, 1 हो गया। अब यहाँ से चालू होगा वो, ठीक यहाँ से चालू होगा, तो ऑफ कोर्स 4 तो आएगा ही आएगा, तो मैंने इसको इंटू 4 किया,
तो मेरा 4 आ गया। अब वो डिक्रीमेंट हुआ तो वो आगे वाले इंडेक्स पे पहुंचा, 2 वाले इंडेक्स पे, पर मेरा i इज इक्वल टू 2 ही है, तो क्या वो मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा। इसका मतलब मेरी यहाँ पे राइट की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक, मुझे अब क्या करना है? आंसर ऑफ 2 के अंदर लेफ्ट यानी 2 इंटू राइट यानी कि 4 यानी कि 8, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? मेरा एक और काम है, मुझे लेफ्ट को बढ़ाना है। लेफ्ट की वैल्यू मेरी पहले 2 थी, अब उसके अंदर नम्स ऑफ 2 आ जाएगा, तो नम्स ऑफ 2 मेरा 3 है। ठीक, तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3, यानी यहाँ पे 6 आ गई। अब आई जो है वो इंक्रीमेंट होकर के 3 हो गया। लेफ्ट की वैल्यू क्या थी मेरे पास? इसके लिए 6 हो गई। राइट की वैल्यू क्या है? राइट की वैल्यू हमेशा 1 से रीसेट होती है, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी मेरा एलिमेंट है, ठीक है, वो i इज इक्वल टू 1 तो यहाँ हो गया, बट j माइनस 1 जो है, j इज इक्वल टू n माइनस 1 है यहाँ पे, और n माइनस 1 मेरा 3 ही है। 3 बड़ा ज़रूर है i से, बट i भी मेरा जो है वो 3 ही है, तो ये लूप चलेगा ही नहीं। यहाँ पे राइट की वैल्यू भी मेरी 1 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरी आंसर में जो थर्ड एलिमेंट होगा वो 6 इंटू 1 होगा, जो कि 6 होगा। फिर मेरा जो लेफ्ट है उसके अंदर देखो काम तो होगा। लेफ्ट के अंदर क्या आ जाएगा? लेफ्ट की वैल्यू पहले 6 थी, फिर नम्स ऑफ 3 आ जाएगा। नम्स ऑफ 3 क्या है? मेरा 4 है। ठीक है, तो मैं इसको 4 ऐड कर मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पे मेरी क्या आ गई? 6 2 12, 7 6 72 आ गई वैल्यू। ठीक, अब आई मेरा प्लस प्लस 4 होगा, बट वो चलेगा ही क्योंकि लेस देन है। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा का पूरा, यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी? 6 आई थी, यहाँ पे मैंने भर दिया। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये क्वेश्चन जो ये जो कोड है ये पूरी तरीके से सही है, पर ये लीड कोड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 लूप्स यूज हो रहे हैं, वो भी नेस्टेड लूप्स। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ओ एन हो गई, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब 2 लूप, हर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो गई। ये हो गया तुम्हारा, ये पूरा कोड जो है ना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ ओ एन स्क्वायर, तो दुगना चल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये वाला कोड एक्सेप्टेबल नहीं है लीड कोड पे। जब तुम ये क्वेश्चन डालोगे तो तुमको एरर क्या देगा? इस कोड में एरर क्या देगा? ये एरर देगा, और ये मेरा सबसे फेवरेट एरर है। ठीक है ना, हमने 2 लूप देखे, 2 तरीके देखे थे जो मैंने यूज करा था। पहले हमने देखा था ये वाला, ठीक, जिसमें मैंने डिवाइड कर दिया था। दूसरा जिसमें हमने 2 लूप लगाया है, सही है, ये गलत है, ये गलत है। दूसरा कि हमने 2 लूप लगाया था। अब हम पहला आखिरी बता दिया। अब मैं सबसे ऑप्टिमाइज और बेस्ट अप्रोच की बात करती हूँ। नया एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 ही लेंगे, चलो। इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3। मुझे एक बात बताओ, मैं जब यहाँ आ रही थी, मेरा लेफ्ट जो था वो 1 से स्टार्ट हो रहा था। मुझे लेफ्ट के लिए कोई अलग से लूप तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे राइट के लिए अलग से लूप लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि राइट मेरा जो था वो बार बार डिक्रीमेंट हो रहा था, वो अलग ही डायरेक्शन में भाग रहा था, उल्टे डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकती हूँ, ये चीज दिमाग में आनी बहुत कठिन है। कहीं ना कहीं टीचर हमें जब ये क्वेश्चन करवाया जा रहा था क्लास में, करवाए थे सर ने, मैंने बिल्कुल पढ़ा, मैंने उस समय बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पर कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग कान में मैंने एरे सुन लिया था, एक न्यू एरे बनाना। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी, उसी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में बार बार चलने लगा कि अगर मैं नया एरे बनाती हुई तो मैं उसको करूंगी क्या। एक एरे तो मेरा नम्स हो गया, एक एरे मेरा आंसर वाला एरे हो गया। मैं काम करती हूँ, मुझे लेफ्ट के लिए तो देखो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट मेरा आई के साथ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लेफ्ट के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वही पुराने वाले कोड की तरह में जैसे था। मुझे राइट के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है।
तो अगर मुझे बात बताओ, अगर ये एक फॉर लूप लग रहा है और बाहर एक फॉर लूप लग रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, n प्लस एन हो गई, दैट इज इक्वल्स टू 2n विच इज इक्वल्स टू बिग ऑफ ओ एन ई। ठीक है, तो फिर मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे दिमाग में आया कि यार ये चीज़ तो हम कर सकते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक नया एरे बना करके देखती हूँ मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, क्या सोचा, मैंने एक एरे बनाया ARR_राइट के नाम से। ठीक है, इंट, ठीक है, न्यू इंट, इसकी नम्स डॉट लेंथ यानी n मान लो। ठीक है, मैंने क्या किया, जब मैं i इज इक्वल्स टू 1 पे आ रही, ठीक है, i इज इक्वल्स टू 1 पे आ रही हूँ फॉर लूप में, तो मेरा जो राइट है वो 1 से लेकर के 3 तक जा रहा है। i इज इक्वल्स टू 1 पे आ रही हूँ, राइट जो है मेरा वो मेरा 2 से लेकर के 3 पे जा रहा है। जब मैं i इज इक्वल्स टू 2 पे आई तो मेरा जो राइट है वो मेरा 3 पे ही रह रहा है, और जब मैं i इज इक्वल्स टू 3 पे आई तो मेरा राइट जो है वो मेरा 1 है। तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स को क्या करूँगी, मैं ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स बना रही हूँ, ये एरे बना रही हूँ, उसमें हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जब मैं i इज इक्वल्स टू 0 पे आई तो मेरी राइट की वैल्यू कितनी हो रही थी, 24 हो रही थी। कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 3 जा 24। जब मैं आई इज इक्वल्स टू 2 पे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आई इज इक्वल्स टू 0 के लिए मैं इसकी राइट की वैल्यू 24 स्टोर कर लूँगी। कैसे करूँगी अभी, वो कैसे करेंगे ये देख लो। ठीक है, जब मैं आई इज इक्वल्स टू 1 पे आई तो मेरा 2 से लेकर के 3 जा रहा है, यानी 3 4 जा 12 तक जा रहा है। तो ये मेरे आई इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू के लिए राइट की वैल्यू हो गई। जब मैं आई इज इक्वल्स टू 2 पे जा रही हूँ तो मेरी 3 थर्ड नंबर पे यानी 4, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वो 4 तक ही जा रही है, और आई इज इक्वल्स टू 3 पे मेरी वैल्यू हमेशा 1 ही है। तो मैंने ये जो एरे बनाया है उसका काम ये है कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए जो राइट की वैल्यू है उसको स्टोर कर ले। तो अब इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम एक फॉर लूप लगा देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इंट राइट इज इक्वल्स टू 1 बाहर बना लेते हैं, अंदर नहीं बनाएंगे, बाहर बनाएंगे। ठीक, हम क्या करते हैं, फॉर i int i इज इक्वल्स टू n-1। ठीक है, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहां से। ठीक है, i इज ऑलवेज कहां तक जा रहा है, जब मैं यहां हूं। ठीक है, n-1 में देख लो, जब मैं यहां हूं तो i इज ऑलवेज ग्रेटर देन कह लूं, या फिर एक सेकेंड, मैंने लूप तो लगाया था। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जब मैं i इज इक्वल्स टू, इधर से बात करूँ, i इज इक्वल्स टू n-1 यानी कि 3, तो पहले वो 3 पे गया। ठीक है, अभी ड्राई रन करके दिखाऊंगी, ड्राई रन करके दिखाऊंगी, रुको। यार बहुत पतला पतला दिख रहा है, पता है, मुझे खुद को छोटा करना पड़ेगा। नाउ सी, मैंने क्या किया, मैंने इंट राइट इज इक्वल्स टू 1 सेट कर दिया। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, मैंने पीछे से स्टार्ट करा। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे अगर इसके लिए कैलकुलेट करना है तो मुझे आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक जाना पड़ेगा। जब मैं अगर यहाँ आई थी, ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे, अभी मैं देखती हूँ,
आई इज इक्वल टू मतलब आई माइनस माइनस, ठीक है ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, एरे ऑफ जो मेरा अंडरस्कोर राइट है उसके अंदर मैं क्या कर दूंगी, उसके अंदर मैं राइट की वैल्यू डाल दूंगी, ठीक है, उसके अंदर मैं राइट की वैल्यू डाल दूंगी। और फिर मैं क्या कर दूंगी, राइट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी नम्स ऑफ पर्टिकुलर आई, ठीक, नम्स ऑफ आई को मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैं अब समझाती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने क्वेश्चन अभी भी सॉल्व किया है, मतलब कल सॉल्व किया था, तो थोड़ा उसको क्योंकि बहुत दिमाग लगाया मैंने इसमें, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बताती हूँ। ड्राई रन करके बताऊंगी तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने राइट इज इक्वल्स टू 1 देखा, 1 किया, आई की वैल्यू क्या हो गई मेरी 3 हो गई, ठीक, जो 3 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। तो मेरी जो राइट एरे ऑफ 3 है, ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, इस पे मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, राइट के अंदर मैंने 1, राइट के अंदर मैंने 1 इंटू जो नम्स ऑफ आई, मतलब कि आई की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू डाल दी, ठीक। तो ये मेरा 4 तक हो गया मुझे। हाँ, मैंने क्यों आई तक किया, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे यहाँ तक भरना था ना। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, ठीक है। राइट की वैल्यू अब मेरी 4 हो गई, ठीक है। तो मेरा ये वाला डब्बा तो भर गया, ये मुझे मिल गया। अब मैं क्या की, आई माइनस माइनस करके मैं 2 पर आई। तो जब मैं आई इक्वल टू 2 पर आई तो मेरी राइट की वैल्यू क्या हो गई, मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले डायरेक्टली भर दिया। तो मैंने एरे ऑफ 2 के अंदर, एरे ऑफ राइट समझ लो, 2 के अंदर मैंने 4 भर दिया, तो यहाँ पे मेरी 4 आ गई। साथ ही साथ अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं राइट के अंदर 4 की वैल्यू के साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, नम्स ऑफ 2 यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 12 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना, अब मैंने क्या किया, अब मेरा ये 1 हो गया, आई इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक। तो एरे ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 12 हो गया, ठीक, मुझे यहाँ पे 12 मिल गया। फिर मैंने राइट के अंदर क्या कर लिया, राइट के अंदर 12 तो था ही, साथ ही साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2, ठीक, तो ये मेरा 24 आ गया। फिर जब मैं 0 पे गई, आई इज इक्वल टू 0 पे गई, तो मैंने एरे ऑफ 0 के अंदर 24 भर दिया। फिर मैंने क्या किया, राइट के अंदर क्या किया, 24 इंटू 1 कर दिया, तो ये मेरा 24 आ गया। बट अब अब ये और माइनस नहीं होगा, तो मुझे अपना पूरा राइट वाला एरे मिल गया। अब मेरे पास दो एरे आ गए, नम्स मतलब एक तो मेरा आंसर को छोड़ करके मेरे पास दो अलग एरे हैं, एक जिसमें नंबर्स हैं मतलब ओरिजिनल नम्स, और एक जिसमें मेरे राइट प्रोडक्ट है, ठीक है, राइट प्रोडक्ट, ठीक, जिसमें मेरा राइट प्रोडक्ट है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जब आई, अगर मैं इस आंसर की बात करूं, ठीक, 0 1 2 3, जब मैं इस पे आ रही हूँ तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, राइट, मतलब मेरा प्रोडक्ट क्या था, इस पे क्या आ रहा है, 1 इंटू इन सब का, तो वही मेरा 24 है, तो यहाँ पे मुझे 24 मिल गया। जब मैं आई इज इक्वल्स टू 1 पे आ रही हूँ तो मुझे लेफ्ट प्रोडक्ट यानी कि लेफ्ट वाले के लिए तो जो लूप लग रहा था वही लगेगा, तो लेफ्ट इंटू ये 12, 3 4 जा 12, ये मिल रहा था मुझे। इसका मतलब मैं समझ गई कि मैं क्या करूँगी, ये मेरे लिए तो आसान बन गया। मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने इंट राइट इज इक्वल्स टू 0 बना दिया। फिर मैंने एक नया एरे बनाया, एरे एरे राइट करके, ठीक है, और इसको मैंने, इसकी जो लेंथ होगी वो मेरी एरे की लेंथ के बराबर ही होगी। मैंने एक फॉर लूप चला दिया पीछे से, इंट आई इज इक्वल्स टू n माइनस 1 से लेकर के आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और आई माइनस माइनस तक। मैंने क्या किया, जो मेरा एरे ऑफ राइट है उसके अंदर मैंने प्रोडक्ट भर दिया, यानी मैं कह दो राइट भर दिया मैंने, जो भी मेरा राइट की वैल्यू होगी। फिर मैंने राइट के अंदर ही मैंने क्या किया, नम्स ऑफ उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी है उसको
मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से मेरा ये राइट वाला एरे जो है वो भर गया। अब मैं क्या की, लेफ्ट के लिए तो मेरा, अब मैंने क्या किया, ये मेरा बिग ऑफ, ये मेरा क्या है, एन दे देगा, ठीक है बेटा। बिग ऑफ एक लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है। फिर मैंने एक लेफ्ट के लिए तो मेरा वही सेम था, इंट आई, इंट जे, इंट आई इज इक्वल्स टू, आई ले लो, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। मैंने यहीं पे एक इंट लेफ्ट करके चला लिया था, इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 0 को लिया है 1, ठीक है। इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं एरे तो बनाना ही भूल गई, एरे बना लेती हूँ। एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इंट आंसर इज इक्वल्स टू न्यू इंट एन हो गया, ठीक है। फिर मैंने इंट लेफ्ट बना लिया 1, ठीक। मैंने क्या किया, जो भी मेरा आंसर होगा, ये जो आंसर है इसकी जो ith एलिमेंट है उस पर क्या आएगा मेरा, एक तो मेरा लेफ्ट आएगा, साथ ही साथ मैं क्या करूंगी, इसका इंडेक्स उठा लाऊंगी, यानी एरे और राइट ऑफ आई, ठीक है। फिर मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे लेफ्ट के अंदर नम्स ऑफ आई को मल्टीप्लाई कर दूंगी और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी आंसर को। वेरी इजी। मुझे अब यहाँ से पता है चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे चीज़ों का कब यूज़ करना है, एरे के अंदर एरे, मतलब एरे के क्वेश्चन के अंदर ये हम एरे यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन से समझ में आ गई। अब इसको ड्राई रन करना आपका काम है। वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, बट दिस क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्सप्लेन्ड। मैंने बहुत दिमाग लगाया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, and it might not be very hard for others, but for me it was a very big, I would say it was a milestone that I achieved after solving this question. So ये जो जर्नी थी ना मेरी, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाला था इससे रिलेटेड। पहले मैंने एक एरर फेस किया जो कि मुझे बताता है कि आई वॉज रॉन्ग, मेरा गलत आंसर ही गलत है। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, उसके बाद मैं पहुंची टीएलई पर, टीएलई जहां पे मेरे सारे, ये बोलता क्या है पता है, कि सारे टेस्ट किस पास हैं, सारे टीसी पास, बट क्योंकि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा तो मुझे टाइम लिमिट एक्सीड दे दिया। फिर उसके बाद मैं पहुंची ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन पे। तो ये जो मेरी पूरी जर्नी थी ना, ये बहुत डिफिकल्ट येट इंटरेस्टिंग जर्नी थी। तो दिस वाज ऑल। एक बार कोड को रन करके दिखा देती हूँ। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इंट, एक तो लेफ्ट, ये मेरा पुराना वाला अप्रोच है जिसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो बिग ऑफ ओ एन आ रही थी, एन स्क्वायर आ रही थी। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नया एरे बनाया अंडरस्कोर राइट करके, ठीक है, और राइट को 1 से इनिशियलाइज कर लिया। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू नम्स माइनस 1 से चलाया, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक चलाया। फिर एरे ऑफ आई को हम जो भी होगा उसको राइट से भर दिया और राइट के अंदर नम्स की वो वैल्यू डाल करके उस इंडेक्स पे जो है डाल दी। अब मैंने आंसर क्रिएट किया और लेफ्ट को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, वही सेम चीज जो मैंने आपको समझाया। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। All test case pass, now submitted. So this was all guys, and I would be this was a very interesting question, and I hope you like this explanation. बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने गड़बड़ी भी करी थी, बीच बीच में कुछ मिस्टेक्स कर दिया मैंने, और कभी कभी। एंड इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग मैं उधर क्या देख रही थी, बेसिकली आई वॉज सर्चिंग फॉर, आई वॉज थिंकिंग, तो वो मेरा तरीका है सोचने का। जब मैं उधर देख रही हूँ या इधर देख रही हूँ, समझ लो मैं सोच रही हूँ कुछ।
सो दिस आई वॉज वेरी नर्वस फॉर दिस क्वेश्चन कि मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत दिमाग लगाया था. But I did it and I finally explained it. So I'm very very grateful that you whosoever is watching this video, thanks a lot for watching my videos. And I've also posted different questions on lead code questions. So don't forget to check out those videos as well. And if you like my explanation, don't forget to put in the comments, like, share and subscribe to my channel, because you don't know कब मैं जा करके एक बहुत बड़ी क्रिएटर बन जाऊँ. एंड आई एम एक्चुअली. सो that was all, and I hope you like this video. Keep coding, keep learning, and keep challenging yourself. So life is very easy. If you keep challenging yourself, it becomes more easy. So thanks a lot. Bye bye. Have a good day. Have a great learning. Bye.